the transportation. The next topic is transportation across the membrane. In transportation, there are three things. One is the passive transportation, passive transport. Second one is active transport, and third one is vesicular vesicular mediated ट्रांसपोर्ट. ये सारी तीनों चीज क्या है वो हम देखते हैं. कि जैसे हम सबको पता है कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में भी दो टाइप होते हैं. एक होता है सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहले तो पैसिव में एक और चीज, इन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही होता है. वो तो आप सबको पता होगा कि ऑलवेज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हायर से लोअर साइड पे होता है और उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है. मीन्स नो एनर्जी रिक्वायरमेंट. मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में आपको दो चीज मेनली याद रखनी है. एक, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, और ऑलवेज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर. मीन्स हायर टू लोअर जा रहे हैं, इसलिए उसको डाउन हिल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाउन हिल ट्रांसपोर्टेशन. क्या बोलते हैं उसको? डाउन हिल. क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए उसको बोलते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्टेशन. ओके, बट उसमें सिंपल भी है और फैसिलिटेटेड भी है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल जो है दैट डायरेक्टली पास थ्रू दी मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन में से डायरेक्ट पास हो जाए, जैसे ये लिपिड सॉल्युबल है तो मेम्ब्रेन में से डायरेक्टली पास हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल. मीन्स नो कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड. कोई कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी. दे आर डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट थ्रू दी मेम्ब्रेन. बट हियर इट रिक्वायर्ड. थोड़ा अंदर ले लेता हूं बेटा क्योंकि एक्टिव भी मुझे लिखना है. तो इन फैसिलिटेटेड, तो फैसिलिटेटेड में क्या होगा बेटा कि यहां पर इट रिक्वायर्ड द प्रोटीन कैरियर की जरूरत पड़ेगी. मीन्स प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. जैसे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस आ रहे हैं, आयनिक सब्सटेंस आ रहा है, तो यहां से जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसफ्यूजन और द ट्रांसपोर्ट. मीन्स पैसिव इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर बेटा. सेकंड, पैसिव में कभी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती और वो हायर टू लोअर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डाउन हिल ट्रांसपोर्टेशन. बट उसमें दो है सिंपल, उसमें दो टाइप है, सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड फैसिलिटेटेड. सिंपल में कोई प्रोटीन कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन से पास हो जाता है. और फैसिलिटेटेड में क्या होता है? इट रिक्वायर द प्रोटीन कैरियर. उसको प्रोटीन कैरियर की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्रोटीन कैरियर की जरूरत पड़ती है और वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर? ये दोनों में पता चल गया. ओके, नाउ वन मोर टाइप ऑफ द सिंपल ट्रांसपोर्टेशन इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इट्स ए मूवमेंट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ water from lower concentration to higher
concentration through the semi permeable membrane। याद रखना बेटा, क्या लिखा है मैंने यहां पर, द मूवमेंट ऑफ और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। किसका ट्रांसपोर्टेशन? वाटर का। अगर वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है तो ही उसको हम ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। मीन्स ऑस्मोसिस मीन्स डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये चीज भी याद रखना बेटा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मीन्स अगर मैं यहां एक चैम्बर बनाता हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां एक चैम्बर बनाता हूं जिसको मैं सेमी परमियल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देता हूं। दोनों साइड मैंने वाटर फिल्ड अप कर दिया, दोनों साइड मैंने वाटर भर दिया, ओके, और फिर मैंने दोनों में शुगर डाला, मीन्स सॉल्यूट डाला। यहां पर थोड़ा ज्यादा डाला, दिख रहा है आपको ज्यादा, यहां पर मैंने कम डाला। तो कॉन्सेंट्रेशन, इसको मैं बोलता हूं ए, इसको मैं बोलता हूं बी। तो कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा होगा? ऑलवेज आप सब बोलोगे कि कॉन्सेंट्रेशन बी में कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? हाई होगा बेटा, सॉरी लो होगा। बी में कॉन्सेंट्रेशन लो होगा और ए में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? हाई। सो पानी, वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? बी से ए में वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसी डेफिनेशन को मैं एक और तरीके से बेटा लिख सकता हूं, सिर्फ यही लिखता हूं, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर concentration to lower water concentration through semi permeable membrane। बेटा यहां खास अब 2 मिनट के लिए सब दिमाग से निकाल दो, सिर्फ यहां ध्यान रखो कि मैंने यहां पहले क्या लिखा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक फिगर से आपको पता तो चल गया वो, बट दूसरी डेफिनेशन में लिखता हूं, उसमें मैं क्या लिखता हूं, हायर वाटर कंसेंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसेंट्रेशन। वाटर कंसेंट्रेशन लिखा मीन्स यहां देखो वाटर कंसेंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है। यहां वाटर कंसेंट्रेशन कैसा है? कम। तो दोनों टाइप से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा हायर वाटर कंसेंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसेंट्रेशन। मीन्स एक हम लिख सकते हैं सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मुझे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोलना है और वाटर के कंसेंट्रेशन के बिहाफ पे बोलना है, तो वाटर के कंसेंट्रेशन के बिहाफ पे क्या होगा? हायर टू लोअर होगा, और सॉल्यूट के कंसेंट्रेशन के बिहाफ पे बोलना है तो उसका क्या होगा? लोअर टू हायर। याद रखना बेटा कि सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हो तो लोअर टू हायर, और वाटर कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हो तो हायर टू लोअर। ये आपको पता चल गया सबको। अब यहां हम जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा बेटा? एन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इट इज ऑलवेज फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। मूवमेंट कैसे होगा? लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन मूवमेंट होगा। यहां पर लोअर टू हायर मूवमेंट होगा, और इसमें क्या होगा? एक एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत भी पड़ेगी, और एनर्जी कहां से लेंगे? एटीपी में से। और इसको क्या बोलते हैं? अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपहिल। इसमें होता कैसे है? लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, और उसको बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज इट इज लोअर टू हायर। ये कैसे जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लोअर टू हायर अपहिल ट्रांसपोर्टेशन। इसमें एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, और इसमें वन मोर थिंग, द प्रोटीन कैरियर इज
रिक्वायर्ड, इसमें प्रोटीन कैरियर की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, मीन्स ऐसे प्रोटीन कैरियर की भी जरूरत पड़ेगी। और उसका एग्जाम्पल है Na प्लस के प्लस ATPase पंप। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस, यहां भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, यहां भी पड़ती है, पर यहां एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यहां एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। मीन्स फैसिलिटेटेड है, उसमें प्रोटीन कैरियर रिक्वायर्ड पड़े, एनर्जी नहीं। इसमें प्रोटीन कैरियर और एनर्जी दोनों जरूर है। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर बेटा? वेसिक्यूलर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये क्या है वेसिक्यूलर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन? तो इसमें भी दो टाइप है, एक है, तीन एक्चुअली, एंडोसाइटोसिस, दूसरा है एक्सोसाइटोसिस, और तीसरा है ट्रांससाइटोसिस, और थर्ड वन इज ऑल्सो नोन एज द रोफियोसाइटोसिस। अब यहां पर जो एंडोसाइटोसिस है बेटा, यहां पर देखो बेटा कि एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, ट्रांससाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस को हम और क्या बोलते हैं? तो एंडोसाइटोसिस में भी अगेन दो पार्ट है, एक है फैगोसाइटोसिस, एक क्या है? फैगोसाइटोसिस, और दूसरा क्या है? पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग, क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग। और पिनोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिंकिंग। अब ये सारी चीजें आपको अभी थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगी, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। ओके, सो देखो वेसिक्यूलर मीडिएटेड, तो वेसिक्यूलर मीडिएटेड में बेटा क्या होता है कि इन वेसिक्यूलर मीडिएटेड वेसिकल्स फॉर्म होता है। जैसे सिंपल मैं आपको बताऊं कि ये है आपका कोई सेल, अगर ये है आपका WBC और मैं बताता हूं ये है मैक्रोफेज। क्या है? मैक्रोफेज है। तो ये मैक्रोफेज पे अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया आया तो हम सबको बताएं कि वो फॉल्स स्यूडोपोडिया बनाएंगे, मीन्स फॉल्स एपेंडेजेस बनाएंगे अमीबा की तरह, और वो क्या करेगा? धीरे धीरे ये मटेरियल को बॉडी के अंदर एंगल्फ कर लेगा। क्या कर लेगा? एंगल्फ कर देगा। तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस, वेसिकल्स बना के अंदर ले लिया, तो ये क्या हो गया? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब इन, अंदर लेना। एक्सोसाइटोसिस का मतलब आउट। अब इसको अंदर ले लिया, फिर इसको मार देंगे, और मारने के बाद उसको क्या करेंगे कि अब इसको मारने के बाद ये जो वेसिकल्स है वो वेसिकल्स ऐसे बाहर भी निकल जाएगी, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वेसिकल्स रिलीज हो गई। पता चला? तो ये वेसिकल्स बना के अंदर लिया और ये वेसिकल्स बना के बाहर छोड़ दिया। तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस, ये दोनों एंडोसाइटोसिस, और ये हो गया एक्सोसाइटोसिस। अगर दोनों प्रोसेस साथ में हो रहा है तो ट्रांससाइटोसिस, मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस। क्लियर बेटा? अब एक्सोसाइटोसिस को और क्या बोलते हैं? सेल वॉमिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉमिटिंग। अब देखो ये तीनों टर्म को कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अगर एंडोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल है, ये जो है वो सॉलिड है, तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर वो सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस, इसका मतलब सेल ईटिंग, सेल ने कुछ खाया। अगर वो सॉलिड नहीं है पर लिक्विड है तो उसको क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस, मतलब सेल ड्रिंकिंग, सेल ने कुछ पिया। अब ये क्या कर रहा है? सेल निकाल रहा है, तो सेल वॉमिटिंग। और ट्रांससाइटोसिस में क्या हो रहा है? एक बार ले रहा है और एक बार निकाल रहा है, दोनों साथ में हो रहा है, इसलिए ट्रांससाइटोसिस और दी रोफियोसाइटोसिस। क्लियर बेटा? यहां तक आपको पता चल गया है? तो ये मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूं
पैसिव, एक्टिव एंड वेसिकुलर। पैसिव में लो, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इसको डाउन हिल बोलते हैं। इसमें अगर प्रोटीन की जरूरत न पड़े तो सिंपल, पर प्रोटीन की जरूरत पड़े तो फैसिलिटेटेड। ऑस्मोसिस में दो डेफिनेशन, ऑलवेज मूवमेंट ऑफ वाटर होता है सेमी परमियल मेम्ब्रेन में से, बट दो, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन एंड सेकंड इज हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। और वेसिकुलर मेडिएटेड में वेसिकल्स बना के अंदर लेना या फिर वेसिकल बना के बाहर छोड़ना। अंदर लेना मीन्स एंडोसाइटोसिस, बाहर छोड़ना मीन्स एक्सोसाइटोसिस। दोनों साथ में हो रहा है ट्रांससाइटोसिस। एंडो में दो है, अगर वो सॉलिड मटेरियल को एंगल्फ कर रहा है, सॉलिड मटेरियल को ले रहा है तो फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। अगर लिक्विड को ले रहा है पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग। और जो बाहर निकल रहा है दैट इज वॉमिटिंग। क्लियर बेटा?